ठीक है, तो दोनों में ही खरीदारी का मौका है अगले एक महीने के हिसाब से। मनोज जी ने 52,200 के टारगेट की बात कही है सोने में, अजय का 52,500 का टारगेट है और कुणाल का टारगेट है 53,500 का। तो यानी इतना तो मान के चल सकते हैं तीनों ही एक्सपर्ट से बातचीत करके कि एटलीस्ट 52,500 तो अचीव होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। ऑन अ हायर साइड 53,500 तक भी जा सकता है। सिमिलरली सिल्वर में भी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी 58,500 के टारगेट्स की बात मनोज जी ने की है। कुणाल मानते हैं कि 57,800 के आसपास जा सकता है और अजय के टारगेट भी 58,800 के हैं। तो अगेन सिल्वर में 57,000 के ऊपर के टारगेट्स तो आप एक्सपेक्ट करके चल ही सकते हैं। तो ये तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन एनर्जी पैक भी एक ऐसा सेगमेंट रहा है जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी रहा है, सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी भी रही है और लेवल्स को प्रोडिक्ट करना किसी टफ टास्क के कम नहीं रहा। अगर पिछले 6 महीने की चाल इस सेगमेंट की देखें तो कुणाल पहले तो कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कच्चे तेल को इम्पैक्ट कर रहे हैं। एक तरफ डील को लेकर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन डिमांड के कंसर्न्स भी हैं ही, और ओपेक की मीटिंग भी है। पहले तो ओपेक की मीटिंग से यूजुअली ये प्रिडिक्ट करना कि कितना वो क्या कदम उठाएंगे, कितना प्रोडक्शन कट कर सकते हैं, थोड़ा सा एविटेबल, मतलब ये इजीली आप एक एनालिसिस कर सकते हैं। तो फिलहाल के इन सभी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए क्या व्यू है आपका कच्चे तेल पर अगले एक महीने के हिसाब से? आई थिंक कच्चा तेल सेल ऑन राइज है। दो रीजन, एक ये जो ईरान का जो न्यूक्लियर डील का चल रहा है, कैसे भी यूरोप इज ट्राइंग टू कन्विंस कि ये डील हो जाए, और ये डील जैसे होती है तो इमीडिएटली एक बार मार्केट में नेक्स्ट 3-4 महीने में एटलीस्ट कंजर्वेटिवली 3 मिलियन बैरल का ऑयल का फ्लो बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा चीज है जो होने वाला है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूरोप इज पुटिंग मैक्सिमम प्रेशर ऑन यूएस ऑल्सो कि ये डील को परमिशन मिल जाए। सो मुझे कच्चे तेल में लंबी अपसाइड नहीं नजर आ रही है। और दूसरा रीजन कि ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, और जैसे मैंने कहा फर्स्ट गोल्ड के लिए द पेस ऑफ बैलेंस शीट रिडक्शन इन यूएस इज गोइंग टू बी डबल। ये जो लिक्विडिटी निकालने का जो प्रोसेस है उसका पेस डबल होने वाला है यूएस में सितंबर महीने के बाद। सो ये कच्चे तेल के लिए अच्छी बात नहीं है। कच्चे तेल में इसके कारण आपको एक सेलिंग आता हुआ नजर आएगा। तो मैं ऊपरी इस तरह से कच्चे तेल में बेचने की राय दूंगा 7600 7650 के आसपास। मुझे लग रहा है 7100 तक के लेवल या 7000 रुपए के लेवल आपको एक महीने में कच्चे तेल में देखने मिलेंगे। ओके, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी कुणाल लेके चल रहे हैं कच्चे तेल में। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जो भी चर्चा हमारे कुछ एनर्जी एक्सपर्ट से हुई, उनका भी कहना यही था कि वोलेटिलिटी काफी हाई रह सकती है। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स अनफोल्ड होंगी उसका असर दिखेगा, लेकिन इन स्तरों से अपसाइड डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है। बट अजय, आपका क्या व्यू है क्रूड पर? आप सेल करके चलेंगे या डिप्स पर कोई खरीदारी की अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको? देखिए दीपक जी, मुझे पहले हमारा जो व्यू है वो नेगेटिव ही था, बट जिस दिन से अभी $92 ब्रेंट टच करने के बाद जो रिकवर किया है ये थोड़ा क्रूशियल है। अगर आप 3 से 6 महीने की अवधि की बात करेंगे तो डेफिनेटली कच्चे तेल में गिरावट आ सकती है और बढ़ेगी। लेकिन प्योरली अगर एक महीने का व्यू लेके चलता हूं तो उसमें दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। पहला है ईरान की डील को लेकर जिस दिन से यूएस के हमने पिछले दिनों में जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो थोड़े से एक डिस्करेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। डील जरूर होगा बट दैट विल टेक टाइम। एंड सेकेंडली ये यूएस के अंदर हरिकेन सीजन अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, एंड देयर इज अ होप के करीबन 5 से 6 बार कैटेगरी 2 और 3 के हरिकेन्स रहेंगे विच कुड इम्पैक्ट दी सप्लाई। तो बिल्कुल एक महीने की अवधि की बात करें तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमने 1992 ब्रेंट टच करते हुए देख चुके हैं। साथ में जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अराइज हो रहा है ये भी प्राइसेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगी, क्योंकि अब ओपेक नेशंस बात कर रहे हैं प्रोडक्शन कट की, जो पहले बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन बढ़ाने की। तो इनको देखते हुए बिल्कुल एक महीने की अवधि की बात करें तो मुझे लगता है कि प्राइसेस में 105 106 के करीब हम ब्रेंट को जाते हुए देख पाएंगे। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 7900 के करीब एक स्पाइक दे सकता है, सस्टेनेबल नहीं रहेगा, बट एक 1 मंथ का व्यू लेके चले तो डेफिनेटली जंप है। उसके बाद मार्केट में फिर से एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है।
ठीक है, तो व्यू यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। पहली बात तो ये कि अगले 1 महीने में शायद रेंज में कच्चा तेल रहे, नीचे की तरफ जाए तो खरीदारी के मौके दिखेंगे, ऊपर जाएगा तो बिकवाली के मौके रहेंगे, लेकिन पोस्ट 1 मंथ करेक्शन आ सकती है। अब फोकस करते हैं नेचुरल गैस पर, क्योंकि ये एक हॉट कमोडिटी रही है। और मनोज जी, एक्सपेक्टेशंस तो ये है जैसे जैसे विंटर सीजन को अप्रोच करेंगे शायद प्राइसेस अपनी जो स्पर्ट है, जो तेजी है, उसको बरकरार रखें। आपके टारगेट्स क्या हैं? खरीद के चल रहे हैं या कोई और स्ट्रैटेजी है? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे जो मोमेंटम है नेचुरल गैस में स्पेशली वो पॉजिटिव बना हुआ है, चाहे वो टेक्निकली बात करें या फंडामेंटली। हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन में जो है एनर्जी का बड़ा क्राइसिस है, और यहाँ से जो सप्लाई है रशिया से वो भी कम होते हुए दिख रहे हैं। तो उसके चलते यहाँ पे जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं वो पॉजिटिव बनी रहेगी। आने वाले समय में यहाँ पे विंटर का जो डिमांड है वो भी निकल कर आएगा, तो वो भी कीमतों को सपोर्ट करेगा। तो नेचुरल गैस यहाँ क्लियरली बाय ऑन डीप जो है हम कह सकते हैं। अब सितंबर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसमें जो भी डिप्स आते हैं 734 से 722 के रेंजेस में, तो वो बिल्कुल बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, इसलिए स्टॉप लॉस